दिन निकल आया और खूब अच्छी वाली बारिश लगी हुई है और बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है बारिश की। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह का टाइम है, 9:30 का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज की सुबह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत तेज़ बारिश है यहाँ पे। मैंने बारिश की आवाज़ नहीं सुनाई क्योंकि मैं काफ़ी दूर यहाँ से विंडो से बैठी हूँ और आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी। तो यहाँ से कभी-कभी मुझे छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं यहाँ पे जब लेटी होती हूँ और कई दफ़ा जो है ना, वो आपका दिल नहीं चाहता कि आप बेड से निकलें। तो जब लेटे-लेटे आप सोचते हैं तो आपको बहुत सी जो यादें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और बचपन में हम लोग जो हमारा घर था, हमारा आबाई घर गाँव में था, तो वहाँ पे काफ़ी जो सेंध था उसमें दरख्त लगे हुए थे और काफ़ी बड़े-बड़े दरख्त लगे थे। 6-7 दरख्त थे वो और एक ही रो में लगे हुए थे। तो वहाँ पे जो परिंदे हैं, तो वो अपने घोंसले बनाते थे। एक परिंदा है, अब मुझे उसका सही नाम नहीं है, लेकिन वो इस तरह का अपना घर बनाता है कि जैसे वो एक सुराही की शेप नहीं होती है, इस तरह का घर बनाता है। तो जब हम लोग छोटे होते थे और वहाँ पे सेंध में लेटे होते थे और ज़ाहिर है सुबह-सुबह कोई उठाता भी नहीं था, वेट करते रहते थे कि उठे तो हम इनके बिस्तर उठाएँ। तो वहाँ पे ना वो चिड़ियों की जो एक्टिविटी होती है ना, वो देख के वो या उस परिंदे की एक्टिविटी देख के ना मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। तो ऐसे एक दिन लेटे-लेटे मैं देख रही कि वो अपने घोंसले बना रहे थे और यकीन करें जो वो घोंसले बनाते हैं ना, अगर आप सीज़र लेके उनको काटना शुरू करें तो आप वो काट नहीं सकते। मतलब उनके घोंसलों में इतनी मज़बूती होती है। तो एक और दरख्त था वहाँ पे, अब उसका मुझे नाम नहीं आता, लाइक चीड़ टाइप एक दरख्त होता था और उसके जो वो जो पत्ते थे वो काफ़ी जो है ना, वो ऐसे जैसे एक धागा सा होता है, इस तरह के होते हैं। उनकी ज़्यादा लेंथ नहीं होती, लेकिन अब मुझे उसका नाम सही तरह से नहीं आता ना, तो वहाँ से जो वो ड्राई हो जाते थे वो वाले, उसकी वो एक-एक तिनका उठा के लेके आते और अपने घोंसले में लगाते। तो अब बहुत से जो परिंदे थे वो अपने जब घोंसले बना रहे होते थे तो वो उड़ के चले जाते और वहाँ जाके ना वो अपने लिए वो जितने भी उनकी चोंच में वो तिनके आते थे वो लेके आते थे और उसमें घोंसले में लगाना शुरू कर देते थे। अब उनमें एक जो है ना बहुत ज़्यादा वो चालाक सा परिंदा होता था और वो मेरे ख़्याल में था भी ये कि उस वो उनका पूरा मोहल्ला बना हुआ था क्योंकि दफ़्त काफ़ी ज़्यादा थे और उस मोहल्ले में वो एक आध चालाक जो था ना वो परिंदा था। तो वो जब वो बाकी सारे चले जाते ना तो वो जाके उनके घोंसले से ना वो एक कह लेंगे वो जो तिनका होता था ना वो उठा के ना वहाँ से ना वो अपने घोंसले में लगाने लगता था। और वो अब मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि वो कितना क्लेवर परिंदा था। जब उसको पता होता था कि वो इतना टाइम लगाएँगे और उतने टाइम में वो उस घोंसले से क्या कहते हैं कि वो तिनका उठा के लगा लेता। जब वो आते थे तो वो अपने घोंसले में बैठ जाता और लग जाता, उसकी मज़बूती में लग जाता। ये वो जब जैसे ही वो जाते तो फिर जाके वो कोई एक आध तिनका लेके आता। तो ये चालाकियाँ और तेज़ियाँ जो होती हैं ना, ये सिर्फ़ इंसान में नहीं है, ये जो बाकी मखलूक है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये उनकी एक्टिविटी सुबह-सुबह वहीं लेटे-लेटे जो है ना वो देखते रहते थे और बड़ी अजीब लगती थी। बचपन के बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनमें बच्चा अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक जो है वो चीज़ों को कैच करता है, पकड़ता है। तो हर इंसान की अपनी एक एहलियत होती है, वो उसके मुताबिक सोचता है, देखता है। तो वो जो वहाँ पे था मुझे भी अजीब-सा वो लगता था कि देखें कि किस तरह का मतलब इन परिंदों की सोच है या किस तरह का हिसाब है। कुछ लोग जो हैं कुछ परिंदे जो कुछ लोग कह रही हूँ, कुछ परिंदे जो हैं काफ़ी मेहनत करते थे और कुछ जो है वो उनके घर तोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन हर इंसान का, हर मखलूक का एक अपना किरदार है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अपना-अपना किरदार दिया है। मेरा व्लॉग काफ़ी आगे जा रहा है। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर के बाहर का व्यू जो घर के अंदर से नज़र आता है वो इतना अच्छा नहीं है, वैसे तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो नज़र नहीं आता। ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उस अंदाज़ में मैंने शेयर नहीं की, जिस अंदाज़ में वो होती थी। तो जितनी मेरा जिस तरह का मुझे व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था और बात भी काफ़ी लंबी हो गई, तो बस मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी। बाकी जो मेरा व्लॉग है वो तो निकल रहा है, तो वही बता रही हूँ
कि बस सुबह उठने के बाद मुझे थोड़ी-सी अपने घर की जो है ना वो किचन की के लिए शॉपिंग करनी थी। काफ़ी चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी थी और बहुत कुछ जो है ना वो ऐसे ही 2-3 दिन से ना मैं अपना गुज़ारा कर रही थी। कोई चीज़ इधर से पकड़ ली, कुछ इधर से पकड़ लिया तो पका लिया। तो फिर आज जो है ना मुझे टाइम निकाल के जाना ही था। तो मैंने कुछ टाइम निकाला और फिर मैंने जाके जो ज़रूरी सामान था वो मैं वहाँ से लेके आई, और वो भी मैंने इस दफ़ा मैं लिस्ट बना के नहीं लेके गई क्योंकि तकरीबन सब कुछ ही ख़त्म था। और क्या लिखती और क्या ना लिखती, लेकिन लेके भी मेरे पास टाइम बहुत महदूद था। जो चीज़ मुझे नज़र आई सामने और जो ट्रॉली जहाँ चलती जा रही थी वहाँ जो चीज़ मेरी ज़रूरत की थी वो मैं लेके आ गई। मुझे दूसरी शॉप पे भी जाना था, जो अपनी जो शॉप्स होती हैं, लोकल शॉप्स होती हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे जाके जो अपनी देसी चीज़ें हैं वो भी लेके आनी थी, लेकिन टाइम इतना मेरे पास कम था कि मैं बस इधर से लेके आई। तो वो मैंने कहा चलें बाद में जब जाऊँगी तो साथ-साथ लेके आती जाऊँगी, अभी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मैं लेके आ जाती हूँ। 2-3 दिन हो गए थे, मेरा जो अटैच बाथ है वो साफ़ मैंने नहीं किया था, तो उसको साफ़ करने की अशद ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैंने जो है ना आज खूब टाइम लगा के इसको साफ़ किया। और यहाँ पे मैंने अच्छा ख़ासा टाइम लगाया है क्योंकि एक तो मेरी जो ब्लाइंड है वो वो काफ़ी तेज़ हवा की वजह से वो सारे बाहर निकले, तो नीचे से जो उसकी स्टिक थी वो टूट गई। अब वो काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी और ट्रिक कर लगा रही थी कि ये किस तरह से इसमें ये वाला जो ब्लाइंड है वो स्टिक के अंदर जाएगा, लेकिन मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो नहीं जा सका और काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लग गया। क्योंकि ब्लाइंड जो होता है उसमें वैसे भी कोई जान नहीं होती है, ये भी एक पेपर ही की तरह होता है, मुझे तो पेपर की तरह लगता है। तो बस मैंने जो है ना वो फिर ऐसे किया कि बड़ी कोशिश के बाद फिर मैंने उसके अंदर उसको जो है ना वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके उसको थोड़ा-सा सिलाई किया हाथों के साथ। तो मैंने कहा वैसे भी अब इस ब्लाइंड को चेंज ही करना है, तो मैं सिलाई करके वो लगा दिया, क्योंकि जब भी कोई थोड़ी बहुत भी जो है ना वो विंड होती है, और हमें ज़ाहिर है बाथरूम का विंडो मोस्टली हम लोग खुला ही रखते हैं ताकि वो फ्रेश एयर आती रहे। तो फिर वो ज़रा-सा वो हवा लगती है ना, तो उसमें वैसे भी आपको पता है जान तो होती नहीं है, वो निकल के बाहर ये झंडे की तरह उड़ना शुरू कर देता है। तो इससे फिर मैंने उसको सिलाई करके उसके अंदर वो स्टिक्स ही डाल दी और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और उसके बाद कुकिंग का जो है वो काम शुरू हो गया। किचन में गई मैं, बाकी चीज़ें जो मैं लेके आई थी उनको मैंने सारा सँभाल के रख दिया जहाँ-जहाँ रखना था। तो ये अब 10 मिनट का व्लॉग होता है, लेकिन पूरा दिन जो हमारा गुज़र जाता है ना, वो तो ये ख़वातीन जो होती हैं वही ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या होता है। तो जिस दिन हम कोई बाहर से शॉपिंग करके लाते हैं ना, तो उस दिन फिर वो कह लें कि आपको सारे ड्रॉ की भी सफाई करना पड़ती है, सारा कुछ जो पहले का बचा-कुचा होता है वो निकाल के फिर आपको रखना पड़ता है, तो उसमें टाइम काफ़ी निकल जाता है। तो मैंने खाना बना लिया जी, मैं गोश्त लेके आई थी, आलू गोश्त मैंने आज बनाया है और साथ सैलेड मैंने काट लिया और अभी मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो बाकी भी आपको जो है ना वो सारी जो डिटेल थी मेरे व्लॉग की वो भी मैंने आपको समझा दी। तो कभी आपने कभी इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन की है, इस तरह की चीज़ों की? मैंने अजीब-अजीब किया इस तरह की बचपन की जो चीज़ें हैं ना जो मैं उस वक़्त सोचती थी, तो अभी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास इतना उस तरह का हुनर तो है कोई नहीं कि मैं अच्छे अंदाज़ में जो है वो इन चीज़ों को पेश कर सकूँ। लेकिन आपको हँसी ज़रूर आएगी कि मैं किन चीज़ों के बारे में क्या सोचती थी। अभी भी ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये मेरी एक बहुत, मैं कहूँ कि जस्ट फर्स्ट दिन देखा और हो गया नहीं। ये बहुत अरसा और बहुत ही बचपन की ये याद है, जब मैं, मेरे ख़्याल में उस वक़्त स्कूल भी नहीं जाती थी। तो बहुत सी चीज़ें आपके ज़हन में, आपके दिमाग में रह जाती हैं, जो कि हमेशा जो है ना वो आपके साथ-साथ चलती हैं, और बहुत सी चीज़ें आप याद रखना चाहते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं और आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो बस ये भी एक ऐसी थी कि आप देखें कि मैं वो उस परिंदे की चालाकियाँ मैं देख रही थी कितना चालाक है। तो इंसानों का भी मैं इस तरह से उनको कंपेयर कर रही थी कि हम इंसानों में भी बहुत सी ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल जी मेरा खाना रेडी हो गया। मैंने थोड़े से जो हैं वो चावल जो हैं वो उबाल लिए थे, क्योंकि आलू गोश्त बना और उसके साथ उबले हुए चावल ना हों तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो वैसे जब हम लोग बनाते हैं चावल, तो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ मेरे हस्बैंड ही जो हैं वो रोटी खाते हैं और उनको इतने चावल वग़ैरह पसंद नहीं है। हम बच्चे और मैं जो है ना वो चावल बने हों तो फिर हम रोटी नहीं खाते। तो एक दिन चावल ना बने ना तो हमें लगता है कि हमने साल हो गया है कि चावल हमने नहीं बनाए हैं। तो खाना-शाना हो गया था रेडी, अभी मैं खाना लगाऊँगी तो सारे तितर-बितर हुए हुए हैं, कोई समझ नहीं है किधर है।
तो कई दफ़ा मुझे खाना लगाने के बाद सबको आवाज़ देनी पड़ती है और मेरा गला बैठ जाता है, भाई किधर हो, आ जाओ खाना रख लिए। तो कई दफ़ा तो वो बैठ जाते हैं ना, तो फिर मैं भी वेट करती रहती हूँ कि ठीक है अब बैठे रहें आप, जब तक आप सारे इकट्ठे नहीं होंगे मैं खाना नहीं दूँगी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को गर्म रोटी खाने की आदत है, तो वो फिर मैं साथ साथ रोटी बनाती हूँ तो वो सारे खाना खाते हैं। मैं खाना रख चुकी हूँ और सबको आवाज़ें दे रही हूँ, तो एक ही बेटी मेरी है, 4 के चक्कर में आ गई। तो आज का व्लॉग